तहसीलदार जनाब तारिक शाह जी को, हमारे दूसरे नायब तहसीलदार साहब हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिनको जितने आप पार्टिसिपेट थे सबको वेलकम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। तो मैं मुद्दा हम सब का यहाँ मिल बैठने का एक ही है। इस वक्त आपको पता है कि फरवरी से लेकर आज तक 4-5 महीने हो गए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बिजी है। तो प्लीज़ किया जाए। पहले शुरू में हमारे पास बाहर की कंट्री से लोग जो आए उनको मैनेज किया, फिर हमारे पास इंटर स्टेट जो लोग बाहर हमारे मजदूर तबका या कुछ स्टूडेंट थे वो आए उनको मैनेज किया करंटीन्स में, डिफरेंट चीज़ों में। उसके बाद बीच में पॉजिटिव केस निकलना शुरू हो गए। सबसे पहला जो केस हमारा निकला वो भी बाहर से आया था स्टेट से। करंटीन में जो लोग बाहर से आए हुए उनमें से लोग मोस्टली पॉजिटिव निकले। ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट का एक तरीका होता है। कोशिश यही की गई कि इस बीमारी को, ये है बहुत मुल्क बीमारी है, आज कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको जानकारी नहीं है। सब लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद हैं और आप देख रहे हो कि बड़े बड़े मुल्क जैसे इटली में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, अमेरिका जैसा मुल्क जो सुपर पावर है वो भी इस बीमारी को नहीं थाम सका। तो हमारा मुल्क तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की यही कि जहाँ तक हो सकता है कि हम अपनी आवाम को कैसे बचा सकें। उसमें हर अफराद का फ़र्ज़ है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, कि हमने इस बीमारी से कैसे बचना है। गवर्नमेंट की एक ही पॉलिसी रही कि हम इसको कितना रोक सकते हैं और उस बंदे को ले जाते, क्योंकि वो लोकल चला गया था एरिया में। हम जब रेड जोन दिया जाता इन सब के टेस्ट ना हो जाए तब तक ये जो रेड जोन है ये नहीं उठाया जा सकता। वहाँ तक ये भी कहते हैं कि 50% ऑफ पॉपुलेशन अगर यहाँ की कीमती बातें शेयर की हैं। उम्मीद है कि आपको लोगों ने ये बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर ली होगी। ठीक है। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं ये चाहता था कि बीएमओ साहब थोड़ा आपसे पहले कोई जो आपके मन में डाउट है बीमारी को लेके, किसी एसओपीज़ को लेके, रेड जोन कैसे खत्म होना वो लेके, जो उन्होंने ऑलमोस्ट बताई दी है, कोई क्रॉस क्वेश्चन आप करते अवेयरनेस इसी को बोलते हैं कि आपके माइंड में कोई बात चल रही है तो आप हमसे क्लियर करें, भाई हम इसीलिए बैठेंगे, भाई इसका ये क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे, हमने कैसे बचना है। तो फिर भी अभी भी आपके पास टाइम, अगर किसी को कुछ लगता है तो कुछ छोटी भी मोटी बातें, ये तो बीमारी का मामला है तो ये तो सारा हेल्थ के परटेनिंग है। तो ये निकाला है आर्डर, अब जो व्हीकल मूवमेंट जो है पैसेंजर्स की वो 29 से स्टार्ट होनी है। अब जहाँ मुझे जो बताया गया कि यहाँ पे ज़्यादातर ड्राइवर हैं, चलो वो भी होंगे, दूसरे भी होंगे साथ में। तो आप लोगों को ये अवेयरनेस कैंप का बेसिकली ज़्यादा आज की डेट में फंडा वही है कि आपने अगर गाड़ी में डी साहब ने बताया है कि जो ड्राइवर है उसका कैबिन अलग बनेगा, वो बीच में से उसको कैसे अलग रखेगा वो उसने खुद देखना है। ड्राइवर के साथ कोई नहीं बैठेगा, ड्राइवर का कैबिन ही अलग होगा। कैबिन वो बाइफरकेट कैसे करेगा ये ड्राइवर अपने हिसाब से देख लें। गाड़ियों में 4 ही बंदे बैठेंगे, जहाँ 8 बैठते हैं वहाँ 4 बैठेंगे, जहाँ 10 बैठते हैं वहाँ 5 बैठेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। मैं इसी के लिए बोला था कि आप लोगों के सवाल बनते हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। सर ये आज अवेयरनेस कैंप लगाया गया मर्दियार पार्किंग सुनकोट में, इसके हवाले से बताएं। ये सुनकोट है, यहाँ जो पार्किंग है मर्दियार जो पार्किंग है मेन टाउन में है ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो 29 जून से ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम शुरू हो रहा है उसको लेके एक अवेयरनेस कैंप जो हेल्थ डिपार्टमेंट में रखा था और उसमें ड्राइवर्स को ये बताया गया है कि कैसे गाड़ी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, सैनिटाइज करना है और जो भी SOP डिप्टी कमिश्नर साहब ने कल इशू की हैं उनको कैसे फॉलो करना है, ये इनको है। सर ये जो आज अवेयरनेस कैंप लगाया गया मर्दियार पार्किंग सुनकोट में, इसके हवाले से हमें बताएं। ये इसकी ज़रूरत हमें ये पड़ी कि इसमें एक तो हमारा ये सुनकोट टाउन जो है इसमें 2 वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 जो है उसको रेड जोन करार दिया गया था यहाँ से एक पॉजिटिव केस आने के बाद। तो उसके जब रेड जोन दिया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले हेल्थ स्टाफ को वहाँ पर सर्विलेंस करनी होती है, तो मैंने 3-4 टीमें भेज के सारे घरों की सर्विलेंस कराई। उसके बाद सेकंड ये होता है कि हम मैक्सिमम सैम्पलिंग कर लें ताकि खासकर जो हमारे फोकस ग्रुप है, जैसे हमारे ड्राइवर्स हो गए, हमारे सब्जी फरोश हो गए, हमारे कुछ शॉपकीपर्स हैं या हमारे केमिस्ट हैं, हेल्थ फंक्शनरी हैं, आशाज हैं, उन सब के सैम्पलिंग करवाए जाए, हमने वो भी कर की है। तो कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की हमें कम रिस्पांस मिल रही है। जब मेरी हेल्थ टीमें गई सर्विलेंस के लिए तो भी लोगों ने, अगर किसी को था भी ILI के सिम्टम जैसे बुखार वगैरह तो लोगों ने छुपाया, बताया नहीं था। उसी तरह जो ड्राइवर लोग हैं इनमें भी ये चीज़ चाह रहे थे कि पता नहीं हमें यहाँ पर
इसको रेड जोन को ज़्यादा लंबा क्यों किया जा रहा है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर नायब तहसीलदार तारिक शाह साहब मेरे साथ आए हैं। हम दोनों ने डीसी साहब की हदायत के मुताबिक यहाँ एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमने इन लोगों को बीमारी के बारे में भी बताया, इनको रेड जोन के भी कायद ज़ाबत क्या है वो भी बताए, और बाद में इनसे ये रिक्वेस्ट भी की कि ड्राइवर तबका सारे जो हैं अपना हेल्थ कार्ड बनवा लें ताकि इनको बहुत जगहों पे फ़ायदा हो जाएगा। टेस्ट जब सैम्पलिंग टेस्ट कराएंगे उसके बाद इनके हेल्थ कार्ड बनेंगे और वो हेल्थ कार्ड इनको बहुत जगहों पे फ़ायदा भी होगा। तो बाकी इनको ये भी बताया कि हमें इस बीमारी के बचाने के लिए डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, मास्क कैसे यूज़ करने हैं, सफाई सुथराई कैसे करनी है, गाड़ियों को सैनिटाइजेशन कैसे करनी है, इस बारे में हमने इनको सारी जानकारी दी है। मैं ये मर्दियाल पार्किंग टूर एंड ट्रैवल का एजेंट हूँ। मैं हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का और बीएमओ साहब का, नायब तहसीलदार साहब का और एसएचओ सुरनकोट हमारे अनिल शर्मा साहब का और डीएसपी साहब का और पुलिस सुरनकोट पुलिस का, और जिन्होंने हमारे यहाँ कैंप किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर हमारी ये बात हमारे जो डीसी साहब ने हमारे जो गाड़ियों का टेम्पो सोमो वगैरह का कुछ भी अगर ये प्रोटोकॉल अटेंड किया हम उनका मानते हैं। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है उसमें, हम तो इंशाल्लाह अपने जो कोई भी कानून इंशाल्लाह कानून के अलावा कोई ऐसा काम कुछ नहीं करेगा। हमारी गाड़ी जो चलेगी, सवारी चलेगी, सैनिटाइजर चलेगी, जो भी इन्होंने बताया उसका कानून को हम फॉलो करेंगे।